वो लड़की जो हर रात तारों से बात करती थी। 12 साल की अन्वी बाहर से बिल्कुल सामान्य थी, सीधी, शांत, होशियार, लेकिन अंदर से वो एक सोनी किताब की तरह थी जिसके पन्ने कोई पढ़ता नहीं। अन्वी के माता पिता दोनों कामकाजी थे। माँ एक तेज तर्रार न्यूज एंकर, पापा एक मल्टीनेशनल कंपनी के बिजी मैनेजर। हर सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना और हर शाम कमरे में बंद हो जाना। कोई पूछने वाला नहीं था कैसा दिन था, कोई नहीं जो लंच बॉक्स खोलकर देखे खाया कि नहीं। माँ कहती, बेटा तुम्हारी उम्र में मुझे अकेले रहना आता था, तुम भी सीखो। पापा कहते, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। लेकिन अन्वी को कभी सब कुछ नहीं चाहिए था, उसे बस थोड़ी सी परवाह चाहिए थी। धीरे धीरे उसने इंसानों से बोलना बंद कर दिया, पर दिल की बातें तो कहीं तो जाती हैं, इसलिए उसने आसमान को चुना। हर रात छत पर जाकर वो एक तारे से बात करती, चंदू तारा, तुम सुनते हो ना, आज फिर मैंने सब्जी खा ली, माँ खुश होंगी शायद। स्कूल में फिर कोई नहीं बैठा मेरे पास, शायद मैं बोरिंग हूं। तुम्हें कभी अकेलापन लगता है चंदू? एक दिन उसकी नोटबुक जिसमें वो अपनी तारे वाली बातें लिखती थी, स्कूल में किसी ने चुरा ली और मजाक उड़ाया। ये लड़की तारे से प्यार करती है, पागल है ये। वो टूटी बुरी तरह। घर आई, माँ टीवी डिबेट में उलझी थी, पापा फोन पर थे। अन्वी की आंखों में आंसू थे, पर किसी ने देखा नहीं। वो छत पर गई और फूट फूट कर रो पड़ी। तुम भी आज नहीं दिख रहे चंदू, शायद तुम भी थक गए मुझसे। रात के करीब 9 बजे थे। बारिश की हल्की फुहारें छत को भिगो रही थीं। अन्वी ऊपर बैठी थी, घुटनों में चेहरा छुपाए, भीगी हुई आंखों से आसमान को ताक रही थी। लेकिन उस दिन तारे भी छुपे थे। तभी नीचे से एक घबराई हुई आवाज आई, अन्वी, अन्वी कहाँ हो बेटा? माँ की आवाज कांप रही थी। वो सीढ़ियों से भागते हुए छत पर पहुंची और अन्वी को भीगे हुए देखा। उन्होंने बेटी को कसकर गले से लगा लिया। अन्वी के होठों पर कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उसके आंसू सब कह रहे थे। लेकिन माँ के चेहरे पर जो डर था, उसकी वजह कुछ और थी। 1 घंटे पहले ही उन्हें स्कूल से एक फोन आया था। मैम, आपकी बेटी बहुत अंदर ही अंदर परेशान है। आज उसकी क्लासमेट्स ने उसकी डायरी से उसका मजाक उड़ाया और अन्वी ने खुद को गायब लिखा है, इनविजिबल, एज इफ शी डजंट मैटर टू एनीवन। यह सुनते ही माँ के हाथ से मोबाइल गिर गया। कभी कैमरे के सामने तेज और निर्भीक दिखने वाली औरत आज एक माँ बनकर कांप उठी थी। वो दौड़कर अन्वी के कमरे में गई। टेबल पर एक नीली डायरी खुली पड़ी थी। क्या मुझे कुछ अच्छा करने पर कोई सराहेगा? क्या पापा कभी मेरी ड्राइंग देखेंगे? क्या मम्मा मुझे सिर्फ न्यूज़ से ज्यादा प्यार करेंगी? अगर मैं सच में एक दिन गायब हो जाऊं, तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा? माँ उस लाइन को पढ़कर जमीन पर बैठ गई। उनके हाथ कांप रहे थे। ये वही बेटी थी जिसके लिए वो दिन रात काम कर रही थी, जिसके लिए सब कुछ बनाना चाहती थी, पर शायद उसका बचपन ही छूट गया था। उसी समय पापा भी घर लौटे। माँ ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बस डायरी उनके हाथ में रख दी। पापा की आंखों से पहली बार आंसू गिरे। हम तो उसके लिए बेहतर भविष्य बना रहे थे, लेकिन उसका आज तो हमसे छिन गया। उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीर उठाकर देखा। पहली बार उन्होंने अन्वी की आंखों में वो खालीपन देखा जो वो रोज अनदेखा कर रहे थे। और उस रात सिर्फ बादल नहीं बरसे, एक माँ का दिल भी बरस गया। अगली सुबह माँ ऑफिस के सामने खड़ी थी। हाथ में वो डायरी थी और दिल में एक अनकहा तूफान। कॉलर उठाया, होठों पे लिपस्टिक थी,
लेकिन आज आवाज में वो तेजी नहीं थी। मंच पर जाने से पहले उन्होंने माइक हटाया और अपने बॉस से बस एक बात कही, मैं अगले कुछ महीनों तक ऑन एयर नहीं आऊंगी। मेरी बेटी को अब मेरी आवाज नहीं, मेरा साथ चाहिए। ऑफिस वालों को झटका लगा। जो महिला कैमरे पर देश को जागरूक कर रही थी, अब अपनी बेटी की भावनाओं से अनजान नहीं रहना चाहती थी। पापा हमेशा सटीक टाइमिंग वाले डिसिप्लिन के पुजारी थे, पर अब उन्होंने घड़ी उतार दी। एक वीकेंड पर उन्होंने अन्वी से कहा, चलो आज मैं तुम्हारी बनाई कॉमिक पढ़ता हूं और बदले में तुम्हें अपनी पहली नौकरी की कहानी सुनाऊं। अन्वी चौंकी। पापा कभी इतना खुलकर नहीं बोले थे। अब हर रविवार उनका स्टोरी एक्सचेंज डे बन गया। कभी अन्वी की कहानी, कभी पापा की पुरानी यादें। अब वो घर फिर से सांस लेने लगा था। अब भी अन्वी कभी कभी छत पर जाती है, लेकिन अब वो किसी को ढूंढने नहीं जाती, बल्कि उन बच्चों के लिए दुआ करने जाती है जो आज भी किसी तारे से बातें करते हैं, क्योंकि घर में उन्हें कोई सुनता नहीं। बच्चों की सबसे बड़ी जरूरत है सुना जाना। कामयाबी की दौड़ में रिश्ते पीछे छूट जाएं, तो जीत भी अधूरी लगती है। ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो, तो ऐसे और दिल से लिखी कहानियां आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं, जहां हर कहानी एक तारे की तरह चमकती है।